अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी की। में आज हम डिस्कस करेंगे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके नीट एग्जाम के एस्पेक्ट से। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इट इज एक्चुअली द सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। एज वी ऑलरेडी नो अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि आयोनाइजेशन का कोई शाबाश रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। और सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें सब्लिमेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर इनका सम, ठीक है, कुछ भी आएगा, फॉर एग्जांपल सपोज क्वेश्चन मार्क आया इनका सम, ठीक है, वो भी क्या होगा, दैट विल बी नॉट रेगुलर। ठीक है, अब रीजन क्या है इसके रिगार्डेड? ठीक है, रीजन क्या है बिहाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी जो है इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है, इसीलिए ई नोड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नोड, इसका भी कोई सेम रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब हम बात करते हैं किस कलर फॉर्मेशन। ये जो कलर फॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके नीट एग्जाम्स के लिए एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि इससे कभी कभार दो या तीन मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलर फॉर्मेशन, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इट इज कंपाउंड्स, shows colored complex, shows color formation, या हम सिंपली बोल सकते हैं shows color formation। अब रीजन क्या है, कलर फॉर्मेशन का जो रीजन है वो क्या है? ठीक है, तो अब हम रीजन उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला जो रीजन है दैट इज डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, सेकंड रीजन जो है दैट इज चार्ज ट्रांसफर। एंड थर्ड जो है दैट इज द लास्ट वन, वो क्या है शाबाश, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम पहले किसको डिस्कस करेंगे शाबाश, डी डी ट्रांजिशन को। ठीक है, तो ये डी डी ट्रांजिशन की अगर हम बात करेंगे, डी डी ट्रांजिशन क्या होता है? ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एम्प्टी डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है, दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डी डी ट्रांजिशन। अब ये डी डी ट्रांजिशन क्या होता है? ठीक है, तो अगर सपोज अगर मेरे पास कोई डी ऑर्बिटल है D1 से लेकर D10 कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी D9 कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में, D9 कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये ऑर्बिटल जो है दे शोज डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब अगर सपोज मेरे पास कोई D0 से लेकर D10 कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है, वाइल एज यहाँ पे होता है। अब ये डी डी ट्रांजिशन क्या होता है वो अब हम समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज मैं अगर डी ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं शाबाश, 5। ठीक है, दीज ऑर्बिटल्स आर डिजेनरेट। डिजेनरेट का मतलब क्या है कि इनके पास ऑल पोजेसेस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी।
all having same amount of energy। ठीक है, तो जब इनके पास इन सभी d ऑर्बिटल्स के पास क्या होती है, शाबाश, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इन d ऑर्बिटल्स के साथ जब लिगेंड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज यहाँ पे लिगेंड आ गया, ठीक है। लिगेंड क्या काम करता है, शाबाश, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाएगा किन के साथ, शाबाश, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये जो डी ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट होता है। अभी तक ये क्या था, डीजेनरेट। मतलब डीजेनरेट का क्या है, शाबाश, हर एक ऑर्बिटल के पास क्या है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इट स्प्लिट्स इनटू टू ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक ऑर्बिटल को हम बोलते हैं T2g, ठीक है, और सेकंड ऑर्बिटल को हम कहते हैं, शाबाश, Eg। ठीक है, तो अब डी ऑर्बिटल जो है ये तो स्प्लिट हुआ, ठीक है, स्प्लिट हुआ, शाबाश, कितने ऑर्बिटल्स में, दो, एक है T2g और दूसरा है, शाबाश, Eg। अब हम बोल सकते हैं लिगेंड ने क्या काम किया यहाँ पे, इसने स्प्लिटिंग की, किस चीज की, डिजेनरेसी की। ठीक है, तो डिजेनरेसी की वजह से T2G ऑर्बिटल एंड Eg ऑर्बिटल्स के आगे फॉर्म में। ठीक है, तो अब जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन T2G से एक्साइट होके किस में जाएगा, शाबाश, किसमें जाएगा, Eg में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के लिए, शाबाश, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब ये जो T2G ऑर्बिटल है, इट इज द लोअर एनर्जी स्टेट, और ये जो Eg है, इट इज द हायर एनर्जी स्टेट, इट इज ये हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट किया, कहाँ से कहाँ तक, शाबाश, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, एक्साइटेशन। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है किसमें, शाबाश, Eg ऑर्बिटल में, अब ये क्या आता है, शाबाश, बैक आता है, कहाँ पे, शाबाश, अपने ऑर्बिटल T2g में। ठीक है, जब ये वापस आता है किस ऑर्बिटल में, शाबाश, T2g में, तब ये यहाँ से रिलीज करता है किसको, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, शाबाश, डे एक्साइटेशन। अब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो इसकी वजह से एक्साइटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन T2g से Eg में आ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन वापस T2g में आता है, इट इमिट्स एनर्जी। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कलर, इन द फॉर्म ऑफ कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि कलर किस वजह से बनता है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन की वजह से। लेकिन एक चीज है, हमने डी डी ट्रांजिशन की बात की, ठीक है, डी डी ट्रांजिशन। लेकिन आप बताइए मुझे, ये जो T2g ऑर्बिटल है एंड Eg ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दोनों कौन से ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स है, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्साइटेशन कहाँ पे होता है, शाबाश, डी ऑर्बिटल में, और डी एक्साइटेशन कहाँ पे होता है, शाबाश, डी ऑर्बिटल्स में। और इस प्रोसेस को हम इसीलिए नाम देते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड रीजन पे, दैट इज द चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो हमने बात की अभी तक कि अगर कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट अगर D0 से लेकर D10 कॉन्फ़िगरेशन में होता है, शाबाश, इट डजंट शो कलर फॉर्मेशन, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन कोई कंपाउंड डी ब्लॉक का ऐसा भी होता है जहां पे D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, वो कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल KMnO4, ठीक है, और K2Cr2O7, दिस इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड दिस इज द पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे Mn की बात करें, तो नॉर्मली Mn जो होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 एंड 3d5। ठीक है, और यहाँ पे
ये जो Mn होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 होता है। अगर हम +7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन करें, दैट इज़ Mn ने लॉस किए होंगे कितने इलेक्ट्रॉन? शाबाश 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 4s0 एंड 3d0। अब देखो यहाँ पे 3d0 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी KMnO4 जो है दैट इज़ द कलर्ड। ठीक है, सेम जो है, सेम एक्सप्लेनेशन कहाँ पे होता है? शाबाश एप्लाई ये K2Cr2O7। अब रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन है यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर। क्या रीजन है? शाबाश, चार्ज ट्रांसफर। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, KMnO4 की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? शाबाश, -2। ये ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब Mn के पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? शाबाश, +7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अब इस +7 को मिल जाएगा, तो ये +7 विल बिकम +6। ठीक है, अब देखो इस +6 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी अब? ठीक है, 4s0 3d1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई? 3d1 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होगा? शाबाश, कलर्ड कंपाउंड। क्या होगा? शाबाश, कलर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, अब ये किस में लाई कर रहा है? शाबाश, D1 से D9 तक ये लाई कर रहा है अब। ठीक है, तो सेम कहाँ पे भी सिचुएशन होती है? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी यही सेम रीजन। ठीक है, अब जो थर्ड रीजन है दैट इज द परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। Percentage of covalent character is directly proportional to the color of deepness. Deepness. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज AgCl की बात करूं, AgBr की बात करूं एंड AgI की बात करूं, कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा सबसे ज्यादा? जिसमें जिसमें परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए AgI में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू AgBr, और AgBr का AgCl से। अब रीजन क्या है? रीजन है फैजानुस रूल, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, फैजानुस रूल क्या कहता है? आप देखिए यहाँ पे Ag जो है इट इज अ कैटायन। ठीक है, यहाँ पे कैटायन पार्ट सेम है, बट यहाँ पे देखिए एनायन क्लोरीन है। ठीक है, साइज कम है, ठीक है, इसका Br से। ठीक है, यहाँ पे भी साइज कम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए शाबाश, आयोडीन, आयोडीन का भी साइज कम है। किससे? आयोडीन का साइज ज्यादा है। किससे? शाबाश, Br से। तो क्लोरीन का सबसे कम साइज होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो कम होगा। तो साइज कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? एनायन का ज्यादा होना चाहिए। जिसका जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका उतना कलर डीपन होगा। तो हम बोल सकते हैं ये इसका कौन सा कलर होगा? शाबाश, इसका येलो कलर होगा। ठीक है, डीपन, ये इन सब में से सबसे ज्यादा डीपन होगा, दैट इज येलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर जो है, परसेंटेज कैरेक्टर जो है दैट इज AgI से वो कम ही है। तो अब इसका जो कलर होता है AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, दैट इज पेल येलो। ठीक है, और AgCl जो है इसका वाइट कलर है, ठीक होता है। ठीक है, अब देखिए वाइट से पेल येलो डीपन हो रहा है कलर, और फाइनली येलो में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जब हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कुछ एलिमेंट्स डी ब्लॉक के ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स डी ब्लॉक के ऐसे होते हैं दैट गेट्स attracted towards magnetic field। ठीक है, some of the elements does not gets towards magnetic field। अब जो elements, ठीक है,
जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और जो एलिमेंट्स, शाबाश, अट्रैक्ट नहीं होते टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, डायामैग्नेटिक। अब ये जो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट होता है, ये किस पे डिपेंड करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिसके पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास जितने नंबर ऑफ डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो उतना ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन Fe2 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आयरन की अगर मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन करूं, दैट इज 4s2 3d6, ठीक है। यहाँ पे जनरल यहाँ पे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है आयरन की, दैट इज 4s2 एंड 3d6। लेकिन जब मैं Fe2 की लिखता हूँ, ठीक है, जब मैं Fe2 की यहाँ पे मेंशन करूंगा, दैट इज 4s0 3d, शाबाश, 3d6। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं आयरन में, कितने रहते हैं, शाबाश, कितने रहते हैं, 4, ठीक है। कितने रहते हैं, शाबाश, 4। वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, आयरन में 4, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, म्यू से, ठीक है। म्यू इज एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन प्लस एन इंटू, सॉरी, हाँ, n+2। अब ये जो n है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आयरन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, शाबाश, अंडर रूट ऑफ 4, 4+2 हो गए 6। म्यू का वैल्यू किसके बराबर आएगा, शाबाश, अंडर रूट ऑफ 24, ठीक है। अब हमें कुछ तो वैल्यू आया किसका, शाबाश, मैग्नेटिक मोमेंट का। लेकिन हम इसको एक ट्रिक से समझते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ, शाबाश, अनपेयर्ड ऑर्बिटल से या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है कि अगर सपोज आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है या 2 है, ठीक है, या 3 है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इनका, म्यू जो होगा, वो 0.75 से ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट मीन्स 1.57 होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह n इज इक्वल टू 2, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, शाबाश, 2.75। ऐसे ही, शाबाश, n इज इक्वल टू 3, इसका म्यू का वैल्यू होगा, शाबाश, 3.75। तो हम यहाँ पे 0.75 को ऐड करते जा रहे हैं और हमें मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट होता जा रहा है। लेकिन अब हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया दे के होगा, शाबाश, क्या होगा, शाबाश, मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट दे के है और मुझे बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर, शाबाश, 0.57 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो n का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब हम ऐड करेंगे 0.75 को, तो हमें क्या मिलेगा, शाबाश, हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ठीक। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे एक्ट as गुड catalysts, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि दे शोज गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कैटालिस्ट्स किन्हें कहते हैं, कैटालिस्ट्स आर दोज सबस्टेंस दैट increases the rate of
रिएक्शन, ठीक है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं by providing the alternative path to reactants and decreases activation energy, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, शाबाश, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव पार्ट टू रिएक्टेंट्स एंड डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सपोज मेरे पास सपोज कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। अब सपोज ये रिएक्टेंट के ए है, अब इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अब ए को जो एनर्जी लगती है प्रोडक्ट पी में बनने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं, शाबा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है सपोज वो ए ई है, ठीक है। अब जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट प्रोवाइड क्या करता है, शाबाश, इससे पहले रिएक्शन का पाथ यही था, ठीक है। इससे पहले रिएक्शन का पाथ यही था, अब रिएक्शन का पाथ जो है दैट इज दिस, ठीक है। मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा कि बाई प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव पाथ टू रिएक्टेंट्स, ये अल्टरनेटिव पाथ करते हैं किसको, प्रोवाइड रिएक्टेंट्स को, ताकि अब इस अल्टरनेटिव पाथ की अब इस अल्टरनेटिव पाथ को प्रोवाइड करने के लिए ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी होता है, ठीक है। तो ये सभी काम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब क्या है, दे कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 टू +6। फॉर एग्जांपल आयरन की अगर हम बात करेंगे, आयरन +2 से लेकर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। इस वजह से दे एक्ट एज गुड कैटालिटिक, दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, दैट प्रोवाइड सरफेस एरिया लार्ज, हाँ, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एडजॉर्बेंट्स, ठीक है, एडजॉर्बेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, जब ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में वॉइड्स बन जाती है, ठीक है, या इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, शाबाश, वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे एलिमेंट ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई भी एलिमेंट हो, तो यहाँ पे इन वॉइड्स में क्या हो सकता है, एम्बेड हो सकता है, क्या हो सकता है, एम्बेड हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, they provide large surface area for adsorbents. Adsorbents are those substance which gets adsorbed on शाबाश crystalline structure, या हम बोल सकते हैं कि जो कि voids में adsorb होता है, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है that is the vacant d orbital, d orbital, vacant d orbital होने की वजह से ये जो d block elements होते हैं they can act as good catalyst, ठीक है। आई होप गाइस आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।